हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अभी ये है सुबह 4:30 बजे से मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट करी और सच में आज मुझे सुबह में उठ के बहुत अच्छा लगा। मतलब कुछ अलग ही एनर्जी लग रही थी। मतलब मन कर रहा था कि आज सुबह बैठ के मैं कितने घंटे की पढ़ाई कर लूँ। फिर लेकिन वही है कि नहीं हो पाता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है तो उनके लिए टाइमली उठना पड़ता है, तो इसलिए बहुत दिक्कत हो जाती है कि नहीं तो आज मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन कर रहा था। मैं वो सोच रही थी कि मैं कैसे 4 घंटे की स्टडी बैठे-बैठे कर लूँ, लेकिन नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों को रेडी करना था स्कूल के लिए और मुझे लंच, ब्रेकफ़ास्ट और सुबह का मतलब वर्क करना था। लेकिन तो मैं 2 घंटे 12 मिनट की कुछ इससे ऐसी स्टडी करी थी और उसके बाद फिर मैं चली गई अपना नहाने-धोने और फिर किचन में अपना काम करने के लिए। पता नहीं क्यों कैसे किसी का मन नहीं लगता है पढ़ने में और मुझे तो कोई कह दे कि तुम अपना बैठ के स्टडी करो तो मैं आराम से बैठ के स्टडी कर लूँ। तो मैं कुछ लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिसका मन नहीं लगता है पढ़ने में, वो लोग एक दूसरे को देख के सीखें, वो लोग एक दूसरे को देख के मोटिवेट हों और एक ना एक दिन उनका मैं पूरे 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि उनके अंदर ये चीज़ मन में ये भावना जागृत हो जाएगी कि नहीं मुझे पढ़ना है, मैं अपनी पढ़ाई को करूँगी, क्यों नहीं करूँगी। जैसे दूसरे कर रहे हैं वैसे मैं भी करूँगी क्योंकि देखिए जो चीज़ आप छोड़ चुके होते हैं उसे स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगता है। तो आप अलग से मतलब आप ये नहीं कि जिस जो कोई भी स्टार्ट करना चाह रहा है पढ़ाई तो ये नहीं कि वो सीधे डायरेक्ट 4 घंटे 5 घंटे पढ़ने लगे। नहीं, वो पहले 1 घंटे, आधे घंटे आप बीच-बीच में रुक-रुक के पढ़ाई करिए। अगर आप एक बैठे नहीं पढ़ पाते हैं तो आप एक बैठे ठीक है आधा घंटा ही पढ़िए, लेकिन आप स्टार्ट तो करिए। अगर आप लगातार ऐसा 21 दिन तक करते रह जाएँगे तो आपका ये रोज़ का आदत हो जाएगा और जिस दिन आप नहीं पढ़ेंगे तो उस दिन आपका मन बिल्कुल मतलब अजीब तरह का हुआ रहेगा, विचलित रहेगा। मन मतलब ऐसा लग गया कि आज मैंने लग रहा है मुझसे कुछ छूट रहा है। मेरे अंदर ये चीज़ है कि मैं एक खाना खाना भूल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी पढ़ाई करना नहीं भूल सकती हूँ। मैं कहीं जाऊँ कब मतलब मुझे कहीं जाना भी रहे तो मैं घर से अपना 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे की स्टडी कर लेती हूँ, तभी मैं घर से निकलती हूँ। अगर मुझे 7 बजे जाना है तो मुझे ये पता है कि मुझे कल जाना है तो मैं उठ जाती हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि आप अपने अंदर वो चीज़ वो जगाइए जो आपके अंदर दब चुका है कहीं न कहीं। आप उसे पूरी जगाने की कोशिश करिए, तब जाके कहीं आपकी उम्मीदें और आपका आत्मविश्वास आपको पूरी तरह से प्रेरित करेगा कि नहीं मुझे ये चीज़ करना है। तो आप ऐसे अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और मैंने 2 घंटे 19 मिनट की स्टडी करी थी और आज मुझे मतलब लक्ष्य के लिए कुछ अलग डिश बनाना था, उसे बहुत मन था तो मुझे थोड़ा-सा उसी की तैयारी करने में सुबह लेट हो गया। तो मैं 10:30 बजे अपनी स्टडी करने के लिए बैठी और बस ऐसे ही मेरा ये आज का रूटीन चलता रहा और ये मंडे का दिन था। मंडे को तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि जैसे लगता है कि मुझे बहुत टाइम मिल जाता है क्योंकि बच्चे स्कूल चले जाते हैं और संडे के दिन तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। संडे तो मेरा बिल्कुल बेकार जाता है। मैं 4-5 घंटे की स्टडी कर लूँ वही ज़्यादा है संडे के दिन और ऐसे तो मैं मतलब
6 दिन आराम से अपनी स्टडी को कर लेती हूँ। तो ऐसे ये मेरा रूटीन है। सब लोग पता नहीं कैसे संडे को करते हैं, लेकिन मेरे अंदर ये चीज़ नहीं हो पाता है। मैं संडे को स्टडी, बच्चे रहते हैं सिर पे, मतलब शोर करते रहते हैं, तो मुझसे स्टडी नहीं हो पाती। मैं शांति से आराम से बैठ के अपना सारा काम करके तभी मैं स्टडी करती हूँ। तो बस यही मेरा रूटीन है। तो मैं सोचती हूँ कि सैटरडे को ही नाइट नाइट में मतलब अपनी स्टडी कर लिया करूँ कि संडे का मुझे टेंशन ना रहे। और अभी यहाँ पे मैं बना रही थी दही बड़े। दही बड़े हमारे घर में सबको बहुत पसंद है, सिर्फ मेरे देवर को छोड़ के, और सबको मतलब सब लोग खाते हैं। तो मैं सोची चलो आज मैं दही बड़े बना देती हूँ। थोड़ा सा टाइम निकाल के उसमें से मैंने दही बड़े बना दिए। और फिर मैं रात में लंच का कुछ और ही खाने का मन था, तो उसकी भी मैंने तैयारी सुबह में कर दी थी। और दही बड़े बनाने के बाद और अभी दोपहर में मैंने स्टडी करी, और आप देख सकते हैं कि अभी बज रहे हैं 4 बजने वाले हैं, और मैं 3:30 बजे स्टडी करने के लिए बैठी थी। तो 3:30 से मैंने सोचा 5:30 बजे तक मैं स्टडी करूँगी, उसके बाद फिर मैं चली जाऊँगी चाय बनाने के लिए, क्योंकि उसी टाइम लक्ष्य के ट्यूशन टीचर भी आते हैं, जो कि तो मैं सोचती हूँ कि चलो सबके लिए साथ में बन जाएगा, घर की फैमिली के लिए, और सर को भी दिला जाएगा, क्योंकि अगर चाय बना के रख दो तो उसका टेस्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। तो इसीलिए मैं सोची कि चलो 2 घंटे की इधर मैं स्टडी कर लूँगी, उसके बाद फिर जाऊँगी चाय बनाऊँगी, सबको मैं दूँगी, उसके बाद ही मैं आगे का अपना काम करूँगी। तो ऐसे ही मेरी आज की रूटीन चलती रही। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि आप का मन अगर पढ़ने में नहीं लगता है, तो आप लोग उसके लिए बिल्कुल घबराइए नहीं। आपका मन आज नहीं तो कल ज़रूर लगेगा, बस आपके अंदर हिम्मत और साहस होनी चाहिए। तो वही मेरा नोट्स बन रहा था। अभी तो मेरा नोट्स बनाने का ही सिलसिला जारी है, देखिए कब तक ये ख़त्म होता है। मैं पूरी कोशिश मेरी रहेगी कि फरवरी में मेरे सारे नोट्स जितने हैं सब कंप्लीट हो जाए। मेरे व्याकरण के ही बस नोट्स कंप्लीट नहीं हैं, और व्याकरण में भी मेरा प्रत्यय और कारक का दो मतलब विभक्तियाँ, 2 विभक्तियाँ कारक की नहीं कंप्लीट हैं, और इसका क्या बोलते हैं, प्रत्यय में भी मेरा ज़्यादा प्रत्यय नहीं बचा हुआ, बस कंप्लीट ही होने वाला है। और अभी रात के बज रहे हैं 7, और मैं मतलब मुझे इडली बनाना था और सांभर बनाना था, तो मेरे पास इमली नहीं थी, तो मैं सोची चलो मैं ही जाके ले आती हूँ। इनके पापा लेट से आते हैं, तो उनको कहने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि थके हारे खुद ही अगर हस्बैंड आते हैं तो फिर उनके बार बार मतलब कहना कि जाइए मार्केट से ये लाइए वो लाइए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो वही मैं लक्ष्य को लेके, बगल में ही दुकान है, चली गई मैं वहाँ पे लेने के लिए। मैं बोली कि चलो लक्ष्य चला जाए, लेके आया जाए। तो वही मैं लेने के लिए चली गई, और फिर मैं लेके आई। जो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा था सांभर का मसाला नहीं था, और मैं यहाँ पे रोड पे वीडियो बना रही थी, मुझे अजीब भी लग रहा था। तो बस आप आगे देखिए। और यहाँ पे मेरी इडली बन के रेडी हो गई है, और ये मैंने इडली का पेस्ट बना लिया था, और ये मेरी इडली बन गई है। मैंने सांभर भी बना ली थी, सांभर, और फिर मैं मूँगफली की चटनी बनाई थी यहाँ पे। तो अब बस मैं बच्चों को सब देने देने जाऊँगी, उन लोगों का बहुत मन था खाने का। तो अब मेरा बन गया है, और फिर मैं सबको डिनर कराने के बाद फिर मैं बैठ गई अपनी स्टडी करने के लिए, और यहाँ पे मैं क्वेश्चन पेपर हल कर रही थी, जो भी मेरा पीछे का मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही मैं पढ़ रही थी। उसकी व्याख्या के साथ टॉपिक वाइज दिया है कि मतलब कौन से सब्जेक्ट से, मतलब कौन से
चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं वो चीज़ दिया था, तो मैं उसी को पढ़ रही थी। तो बस अब मेरा आज का यही इतना रूटीन था। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।